हैदराबाद रिजवी साहब, नज़ीर मोहम्मद गोंदल साहब बड़े पुरएतमाद हैं, उनका ख्याल है कि बजट मुतफिका तौर पे मंजूर हो जाएगा, जैसा पिछले साल हुआ था, इस साल भी ऐसा ही होगा। आप सेटिस्फाइड हैं? हम चाहते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, और ऐसा ही होना चाहिए, और हमारी दुआ है, और हम कोशिश अपनी पूरी करेंगे कि ऐसा ही हो, कि बजट थ्रू हो। हमारे कुछ नुक्ता-ए एतराज हैं जो अगर पहले सुन लिए जाते तो शायद सिचुएशन ये ना होती जो आज है, कि हम इस एहतमाल में हैं कि बजट पास होगा नहीं होगा, गूमगू की कैफियत है। तो वो नुक्ता-ए एतराज जो है वो हमने तशख़ीस बाम किए हैं। आज डॉक्टर फारूक सत्तार ने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने यही बात की है कि मिसाल के तौर पर कि जैसे जो वैल्यू एडिड टैक्स है या फिर जो सेल्स टैक्स में जो इंक्रीज हो रहा है, वो कोई आईएमएफ की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। आईएमएफ तो कुल ये चाहता है कि आपके महसूलात में इजाफा हो, आपके टैक्सेशन में इजाफा, और ज्यादा से ज्यादा खतीर सरमाया आप मुल्क के अंदर से हासिल करें, बजाय इसके कि आप बैरूनी कर्ज लें। उसमें एमक्यूएम का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सबसे आसान बात यह है कि जिस तरह एक उर्दू का मुहावरा है कि कुमार पे बस नहीं चलता तो गधे के कान मरोड़ दिए जाते हैं। तो वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में बाअसर हैं, जो गुज़िश्ता 60 बरसों से टैक्स एग्जेम्प्टेड रहे हैं, हालांकि टैक्स उन पर होना चाहिए था, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड रहे हैं, उनको आप अंडर टैक्स नेट लाइए। और जो अवाम के ऊपर आप वेट थोपने जा रहे हैं, खुदा के लिए अवाम वैसे ही बहुत महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस चुके हैं, उसको रोकिए। वो कौन लोग हैं जिन पे 60 साल से टैक्स नहीं लगा? उसमें बेशुमार लोग हैं। देखिए 3 लाख से ऊपर का ये कानून है कि जिसकी सालाना आमदनी 3 लाख से ऊपर है वो टैक्स देगा, मगर जो ज़राअत का की जो आमदन है उस पर कोई टैक्स मौजूद नहीं है। इस तरह जो कॉर्पोरेट बड़े लोग हैं वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अंडर इनवॉइसिंग इस मुल्क में जिस कदर है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। स्मगलिंग जिस तरह खुलेआम होती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके अलावा अफगान ट्रेड ट्रांजिट एक बहुत बड़ा स्कैम है, उसको कोई रोकने की कोशिश नहीं करता। फिर करप्शन है, उसके कंट्रोलिंग पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है। करप्शन हो रही है इसका मतलब है? बिल्कुल, ये सारी चीजें तो आपके सिस्टम का और आपके माशरे का हिस्सा है। ठीक है। अगर इन तमाम चीजों को एक जगह कर लिया जाए तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि 1200 अरब रुपए हासिल किए जा सकते हैं। 1200 अरब। आप चाहते हैं कि आप 400 अरब हासिल करें अवाम के ऊपर बोझ डाल के, वेट से और सेल्स टैक्स से। अगर आप इन कंट्रोलिंग पैरामीटर इन लोगों के ऊपर जो कि आज तक टैक्स एग्जेम्प्टेड रहे हैं 60 वर्षों से, अगर उनको अंडर टैक्स ले आए तो 1200 अरब रुपए हासिल हो। हैदराबाद रिजवी साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। हैदर साहब, आप मुतमिन हैं परवेज साहब का जो मौक़िफ़ है? मैं इनसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे चौधरी निसार अली खान साहब जो हमारे ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कैटेगोरिक अल्फाज ये थे कि मैं यहां पर एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी उन्होंने पूरा अपनी बैक सपोर्ट ली पीएमएलएन से, और उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं ये मुतालबा करता हूं कि ज़राअत पर टैक्स लगना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद एक जिम्मेदार हूं। उसके बावजूद अब ये वक्त आ गया है जबकि पाकिस्तान में ज़राअत पर टैक्स होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, जिसको हमने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया, कि जो छोटा किसान है उसके ऊपर तो ज़राअत पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, मगर जो बड़े लोग हैं और उनके ऊपर जरूर टैक्स इंपोज होना चाहिए। और दरअसल जो ज़राअत का टैक्स है वो इस तरह लगाया जा सकता है कि ज़राअत से हासिल होने वाली आमदनी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे, तो ये परवेज रशीद साहब कह रहे हैं ये फेडरल सब्जेक्ट हो गया ना, ये पंजाब गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। ज़राअत पर टैक्स पंजाब गवर्नमेंट भी लगा सकती है, और उसके ऊपर हासिल होने वाली आमदन पर वफाकी हुकूमत भी काम कर सकती है। जी ठीक है, मतलब घोड़ा भी पास ही है और मैदान भी दूर नहीं है। और एमक्यूएम के बारे में लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि एमक्यूएम हमेशा बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आती है, और अपनी बात को अगर उसमें जेन्युइनिटी है तो वो बिल्कुल तस्लीम। अगर ज़राई टैक्स नहीं लगता तो फिर आप बजट की सपोर्ट करेंगे? हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो तमाम सियासी जमातें, जैसे कि मुस्लिम लीग नून है जिसने इसमें पहल की है, और चौधरी निसार अली खान साहब इतने वाज़ेह स्टैंड के साथ सामने आए हैं, तो उनके साथ ज़ाहिर है बातचीत करें और कोई ऐसी राह निकालें। हुकूमत भी हमारे सामने है, हमारे मुसलसल मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी सूरत जरूर निकलनी चाहिए कि जिससे बात आगे बढ़े। मैं ये नहीं चाहता कि बात बिल्कुल हम डेफिनेटिव फिक्स उसमें चले जाएं कि बस या ये नहीं या ये नहीं, इस तरह बात नहीं। कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलना चाहिए। अगर किसी को यह एतराज है कि 3 लाख आमदन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो ठीक है 6 लाख से शुरू करें, मगर शुरू तो कहीं से करें। ठीक।